टॉपिक जो है वो अबाउट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सेल मेडिएट इम्यूनिटी की। हमारी बॉडी खुद इस वायरस की किस तरह दिफा करती है और किस तरह बग़ैर ट्रीटमेंट, बग़ैर अक्सर लोगों को कोविड-19 हुई लेकिन वो बच गए। उनकी अपनी इम्यून सिस्टम ने किस तरह उनकी दिफा की उस बीमारी का और उस इंडिविजुअल को बचाया बीमारी से। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये है कि हमारे साथ जो मैक्रोपेज होते हैं ना, जो एल्व्यूलर मैक्रोपेज होते हैं वो नेक्स्ट उसमें तो हमने देखा था कि मैक्रोपेज हमारे जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो किस तरह इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं। लेकिन हियर मैं बताऊंगा आपको कि ये एक एल्व्यूलर मैक्रोपेज जो है, एल्व्यूलर मैक्रोपेज, लुक हियर, ये किस तरह एंटीबॉडीज़ और आपके दूसरे सेल्स को एक्टिव करके और वायरस को किस तरह इंगल्प कर लेता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। जब भी कोई वायरस आता है ना, तो मैक्रोपेज उस वायरस को क्या करता है, इंगल्प करने का कोशिश करता है। ये एक वायरस है जो कि अंदर दाखिल हुई है, तो ये इस वायरस को इंगल्प कर लेता है मैक्रोपेज। इंगल्प करने के बाद ये उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। इंगल्प द वायरस को इंगल्प करता है। दिस लुक हियर। अब इंगल्प करने के बाद ये जो वायरस है ना, फेगोसाइटोसिस के ज़रिए, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए इन्होंने इंगल्प की, इसको हड़प लिया और खा लिया मैक्रोपेज ने। अब मैक्रोपेज इनकी एक फेगोसोम वेसिकल बना लेता है। इनकी फेगोसोम वेसिकल बनाने के बाद ये अपनी एंजाइम छोड़ देता है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स करता क्या है, ये इस वायरस की ब्रेक डाउन करती है और हाइड्रोलाइज और डिस्ट्रॉय करने लग जाता है ये लाइसोसोम एंजाइम्स, जो कि मैक्रोपेज इस पे छोड़ने लगता है दिस। अब ये होने के बाद जब ये हाइड्रोलाइज्ड और डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो करता क्या है कि ये हमारे साथ जो मैक्रोपेज है इसको अपीयर करना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के जो मैक्रोपेज है ना, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 6 जो है वो करता क्या है, एक प्रोटीन्स बनाने लग जाता है और वो प्रोटीन्स इस कंपेंटोजेनिक सब्सटेंस को उठाकर, जो मैं यहाँ पे अब ड्रॉ कर रहा हूँ, लुक हियर, ये आपका एक क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी दिस इज़ योर मैक्रोपेज। इसने क्रोमोसोम नंबर 6 प्रोटीन बनाई और वायरस की जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम ने उसकी तोड़ फोड़ की, ये वायरस की तोड़ फोड़ हुई। अब ये एक क्रोमोसोम नंबर 6 जो है वो एक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बना लेता है और वो प्रोटीन्स करता क्या है, इस एंटीजेनिक सब्सटेंस जो कि इसका जो आपकी SARS-CoV-19 का जो स्पाइक प्रोटीन है उनके साथ MHC कम्प्लेक्स बना लेता है। दिस MHC2 कम्प्लेक्स बना लेता है। दिस इज़ योर मैक्रोपेज। अब ये करता क्या है, जो इनके पास ये लुक हियर, इसने लाइसोसोम ने तोड़ने के बाद वायरस की जब तोड़ फोड़ की, ब्रेक डाउन की, तो मैक्रोपेज ने क्या, जो क्रोमोसोम नंबर 6 से इसने एक प्रोड्यूस की प्रोटीन्स बनाई। वो प्रोटीन्स क्या करता है, इस एक एंटीजेनिक सब्सटेंस जो कि स्पाइक प्रोटीन एक कंपोनेंट है आपकी वायरस की, उसको उठाकर रिप्रेजेंट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ MHC2 मॉलिक्यूल, MHC2 कम्प्लेक्स के फॉर्म में। ठीक है, जब ये MHC2 कम्प्लेक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देता है, ये
एंटीजेनिक सब्सटेंस जो एस प्रोटीन है वायरस का, लुक हियर, इसको दिस इज एस प्रोटीन्स, दिस इज एस प्रोटीन्स, ठीक है। अब इस पे जब ये एस प्रोटीन्स डेवलप करने लग जाता है तो यहाँ पे हमारे साथ एक और सेल आती है जिसको कहते हैं टी हेल्पर सेल। इस टी हेल्पर सेल, लुक ओवर हियर, ये हमारे साथ दिस इज योर टी हेल्पर सेल, हम देख रहे हैं, लेट्स सी, दिस इज टी हेल्पर सेल्स, दिस लुक हियर, और ये THR है, ठीक है, टी हेल्पर सेल के रिसेप्टर हैं। ये हमारी टी हेल्पर सेल्स इस एंटीजन के पास आकर इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो अब इसको डिटेक्ट करेगी और फिर फर्दर जाकर इसकी प्रोलिफरेशन किस तरह करेगी और दूसरे सेल्स को किस तरह एक्टिव करेंगे टी हेल्पर सेल के बॉडी में ही इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाई जाए। लेट्स सी, इसके साथ CD8 प्रोटीन्स मौजूद होता है जो कि लुक हियर, दिस इज़ अ CD8 प्रोटीन, जो कि ये एक प्रोटीन है जो कि इस कम्प्लेक्स इस MHC कम्प्लेक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टी हेल्पर सेल जब इसके साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे और इसको इस वायरस को की जो है वो डिटेक्ट करेंगे, इस वायरस को उठाएंगे, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली CD4 proteins molecules are very important for the MHC complex, this CD4 प्रोटीन्स जो कि किसके ऊपर मौजूद है कि टी हेल्पर सेल्स के, इसकी बाइंडिंग की, ये बाइंड करती हैं अपनी उस मैक्रोपेज के साथ, ठीक है, और मैक्रोपेज ने उठाया हुआ है एस प्रोटीन्स। अब फर्दर ये जो हमारे टी हेल्पर सेल हैं ये करता है कि एक तो ये है कि ये मज़ीद दूसरे सेल को एक्टिवेट करने लग जाते हैं जिसमें आपकी साइटोटॉक्सिसिटी किलर सेल्स हैं और दूसरी टी हेल्पर सेल्स है। लेकिन यहाँ पे ये करता ये है कि कुछ केमिकल रिलीज़ कर देता है, जिस तरह आपकी कुछ साइटोकाइन्स रिलीज़ करने लग जाता है, जिस तरह आपकी इंटरल्यूकिन्स हैं। ये इंटरल्यूकिन्स मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरल्यूकिन्स जो कि ख़ास स्पेसिफ़िक होते हैं किस लिए, बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ साइटोकाइन्स रिलीज़ करने लग जाते हैं, साइटोकाइन्स जो कि ख़ास कर इंटरल्यूकिन्स 6, 8 इस तरह के 2, ये तमाम के तमाम चीज़ें स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन रिलीज़ करके ये फर्दर जाकर किसको एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे हमारी बी सेल्स को एक्टिव करने लगते हैं। दिस इज़ अ बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होने के बाद दिस इज़ योर बी लिम्फोसाइट्स, दिस इज़ ये हमारे this is your B lymphocytes, बी लिम्फोसाइट सेल्स। अब बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या करेंगे, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स फर्दर प्रोलिफरेशन हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन हो जाती है इस बी लिम्फोसाइट से। इसकी डिफ्रेंशिएशन होकर
और प्रोलिफरेशन हो जाती है। ये क्या बनाने लग जाता है, यहाँ पे ये जो है प्लाज्मा सेल बनाने लग जाता है। बी लिम्फोसाइट सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाने लग जाते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स हैं क्योंकि ये बी सेल प्रोलिफरेट होकर डिफरेंशिएशन होकर इसकी जो है क्या बनाने लग जाता है, अपना प्लाज्मा सेल्स। नाउ लुक हियर, दिस इज योर प्लाज्मा cells, this is plasma cell this। अब प्लाज्मा सेल्स क्या बनाने लग जाता है, ये एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है। आपकी जो प्लाज्मा सेल्स है, ये लुक हियर, ये प्लाज्मा सेल अब एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। लुक, मैनी एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है किसके ख़िलाफ़, इस वायरस स्पाइक प्रोटीन जो एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑफ द वायरस है, इसके ख़िलाफ़ प्लाज्मा जो है एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। लुक हियर, इस तरह का नंबर फर्स्ट जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग में जब इन्फेक्शन आप टेक करती है ना, आफ्टर 1 और 2 वीक्स की में जो है आपकी एंटीबॉडीज़, आपकी बॉडी, आपका जो नेचुरल जो कि आपकी सेल मेडिएट इम्यूनिटी है, वो किस तरह डेवलप्ड होती हैं, वो किस तरह एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अगर एक्टिव इन्फेक्शन हो तो ये बनाने लग जाता है हमारे साथ जो क्या है, आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है। आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो कि इंडिकेट करती है, आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे साथ जब सीरोलॉजी का टेस्ट करते हैं तो सीरोलॉजी में आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो है ये एक्टिव इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है कि इसको एक्टिव इन्फेक्शन है। एक्टिव इन्फेक्शन को एक इंडिकेट करने के लिए हमारे साथ ये सीरोलॉजी टेस्ट में ये एंटीबॉडीज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो हमारे साथ सीरोलॉजी में जो किट मेथड से जब हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं, बॉडी एंटीबॉडीज़ एंटीजेनिक रिएक्शन। ठीक है, एक्टिव टीबी है इस पेशेंट को, अगर ये आईजीएम पॉजिटिव आ रही थी तो इट मीन्स मे बी ही हैज़ अ नाउ एन एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ द कोविड-19। अब दूसरी बात, फिर जब अगर यहाँ पे आफ्टर जो कि कुछ अर्सा गुज़रने के बाद जो कि लेट में बनते हैं आपकी एंटीबॉडीज़, लुक हियर, ये थोड़ा सा लेट बाद में बनते हैं ये एंटीबॉडीज़ जो कि आईजीजी एंटीबॉडीज़, ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ हमारे साथ बाद में फिर बनते हैं, जो कि इंडिकेट देती है, हमें इशारा देती है इस चीज़ का कि अब बॉडी ने इस स्पाइक प्रोटीन, इस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ क्रिएट की है, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और ये रिकवरी की तरफ जा रहा है। यानी ये कह रहा है, देखो ना, कि ये अगर आईजीजी हमारे साथ बन चुके हैं या बनी है इस वायरस के ख़िलाफ़, कि इट मीन्स कि आपकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम डेवलप्ड की है, इम्यूनिटी डेवलप्ड की है किसके ख़िलाफ़, स्पाइक प्रोटीन की तरफ। नाउ अब आप जा रहे हो हील की तरफ, आप ठीक होने की तरफ जा रहे हो और आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बन गए हैं जो कि क्या करने का, आप ठीक होने जा रहे हो, एंटीबॉडीज़ आपके बन रहे हैं किसके ख़िलाफ़, आपकी इस वायरस के ख़िलाफ़, जो कि आप अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने वो जो है वो जा सकते हैं और आप अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये एक्टिव है कि आपको इन्फेक्शन मौजूद है, अब नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, जो कि आईजीएम है। और आईजीजी में ये होती है, आईजीजी में कि आपकी बॉडी ने डेवलप्ड की है इम्यूनिटी, अब आपकी कोई क्वारंटाइन की या उस तरह की उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम पे या अपनी उस पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो था कि हमारी अपनी जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो किस तरह डेवलप्ड होती है। सबसे पहले मैक्रोबेज फेगोसाइटोसिस करती है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस की जब बॉडी पे इंटर होती है, उसके बाद इंगल्फ
इंगल्प कर देता है वायरस या कोई भी पैथोजन सब्सटेंस को। उसके बाद ये वेसिकल बना लेता है, पेगोस जो कि जिसको हम कहते हैं पेगोसाइट पेगोसोम्स वेसिकल्स, ठीक है। पेगोसोम वेसिकल्स उसका बना लेता है, और लाइसोसोम इंजाइम्स जो कि आप हमारी जो मैक्रोफेज की इंजाइम्स है वो इसकी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और ब्रेक डाउन करने लग जाता है। अब ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे हमारी जो मैक्रोफेज हैं वो क्रोमोसोम नंबर 6 प्रोड्यूस द प्रोटीन्स दैट मेक द MHC complex and present in the form of MHC2 complex। इस जो वायरस है उसका जो एंटीजेनिक पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ MHC के फॉर्म में, जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो है आपकी उस प्रोटीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। अब रिप्रेजेंट करने के बाद हमारी जो टी हेल्पर सेल्स है वो आकर उसके ऊपर अपने रिसेप्टर होती है। टी हेल्पर सेल की जो रिसेप्टर है ना, जो कि इस एंटीजन के साथ बाइंड करके, इस प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके और अपने कुछ साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करने लगता है। टी हेल्पर मज़ीद और सेल्स को और प्रोलिफरेशन करती है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टी हेल्पर सेल है ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करने लग जाता है। वो साइटोकाइंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी रखती है बी सेल्स को एक्टिव करने के लिए। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन्स। जो इंटरल्यूकिन ख़ास स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन्स होते हैं उसको रिलीज़ करते हैं और एक्टिव करते हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स को। बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, ये मज़ीद दूसरे प्लाज्मा सेल्स बनाने लग जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स जब बनाने लग जाता है तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनती है। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद हमारे साथ IgM IgG एंटीबॉडीज़ डिवेलप्ड होती है। अगर एक्टिव इन्फेक्शन हो, IgG पॉजिटिव IgM पॉजिटिव हो तो इट मीन्स कि ये एक्टिव, नाउ दिस पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस इन्फेक्शंस। अगर IgG हो तो इट मीन्स कि ये डेवलप्ड कर चुकी है इम्यूनिटी अपनी। ये अब इसके ख़िलाफ़, इस वायरस के ख़िलाफ़ इसकी बॉडी ने खुद अपनी इम्यून सिस्टम बिल्कुल तैयार कर चुके हैं, जो कि इस बीमारी का ख़ुद दिफा कर रहा है अपनी जिस्म, अपनी बॉडी, बग़ैर किसी वैक्सीन्स के, ठीक है। लेट्स सी। अब ये था कि हमारे सेल्युलर मैक्रोफेज किस तरीके से हमारी बॉडी की दिफा करती है। अब हम ये देखते हैं हमारे साथ जब भी हम अब ट्रीटमेंट के पास और डायग्नोसिस के पास देखते हैं। लेट्स सी एक बार हम डायग्नोसिस के पास आते हैं। सबसे पहले जब हम स्वेब लेते हैं नोज़ से, स्वेब दिस, ये स्वेब लेते हैं बॉडी नेज़ो कैविटीज़ का कोई भी फ्लूइड्स वगैरह हम लेकर उसकी RT-PCR टेस्ट करते हैं। RT-PCR जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होती है, ये करते हैं। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीरोलॉजी के पास सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जो कि IgM IgG एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, जो किट मेथड से किया जाता है। IgM प्लस IgG एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करते हैं, जो कि किट मेथड से करते हैं। एक किट आती है जो कि आपको वो किट्स बनाने, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिविटी शो करती है वो किट मेथड से, ठीक है। जो कि सीरोलॉजी टेस्ट में हम एक खून का कतरा लेते हैं और उसमें उस किट में डालकर वो आप हमें पॉजिटिव नेगेटिव का रिज़ल्ट देता है, और IgM का भी और IgG एंटीबॉडीज़ का भी बताता है कि डेवलप्ड हुई है या नहीं, ठीक है। और तीसरा इसमें हम फिर और भी रेडियोलॉजिकली हम CT स्कैन और चेस्ट की और चेस्ट एक्सरे करते हैं, ये तमाम के तमाम, और ब्लड टेस्ट CBC करते हैं, CBC टेस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल जो है हमारे साथ क्लॉटिंग टाइम, PT टाइम, ये तमाम के तमाम देखते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम देखते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब भी डायग्नोसिस करते हैं तो वाइटल साइंस देखे हैं, साइन और सिम्टम कोविड-19 के फ्लू, वायरल निमोनिया, हेडेक, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, हाइपोक्सिया, ये तमाम के तमाम हम देखकर उसके बाद हम उसकी टेस्ट और फिर टेस्ट डायग्नोसिस होने के बाद जब पॉजिटिविटी आती है तब हम ट्रीटमेंट पे रखते हैं, इलाज पे, ठीक है।
और लेट्स सी अब हम देखते ये है हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है, इलाज है। इसमें सबसे पहले हम एंटीवायरल ऐसे ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं इनके ख़िलाफ़, ठीक है, इस वायरस के ख़िलाफ़। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि हमारे साथ क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ड्रग जो इस्तेमाल किया जाता था, एक तिवरी कहती है, इधर मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको वो ड्रग्स बताऊंगा एंटीवायरल। सबसे पहले ये क्लोरोक्वीन, ये एंटी मलेरियल ड्रग था, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी। ये क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो रिज़ल्ट देखा गया था वो बहुत बेहतरीन आ रहा था कोविड-19 में, क्योंकि वो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है ना, यहाँ पे इसकी वायरस की एंट्री को जो है रोक रहा था। ये हमारे साथ जो क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ड्रग्स है, ठीक है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा वो थे, बॉडी में एक्शन थे, जिनमें से न एक ये था कि ये वायरस की एंट्री को इन द सेल, एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल स्टॉप कर रहा था, रोक रहा था, ठीक है, इनहिबिट कर रहा था ये, यानी वायरस सेल के अंदर इसकी एंट्री को रोक रहा था, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो एंटीवायरल ख़ास ड्रग था, जो कि विक्लोरी के नाम से रेमडेसिविर आता था, विक्लोरी, लुक हियर, हाँ ये हमारे साथ इंजेक्शन है, और हमारे साथ विक्लोरी के नाम से, विक्लोरी जिसकी फार्मूला है हमारे साथ रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर दिस। ये हमारे साथ इसका मोड ऑफ एक्शन ये था कि ये ज़्यादातर हमारे साथ जो आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद था। लुक हियर, मैं आपको बता दूं दिस, ये हमारे साथ अगर आपको याद है इसका नाम था आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। ये करता क्या था कि यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जो कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, ये उठाकर इसकी सिंथेसिस करना शुरू करता था, और क्या बनाने लग जाता, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की पॉजिटिव सिंथेसिस करता था ये, जो कि वायरस के लिए उसकी जेनेटिक मटेरियल्स बनाता था, ये ये एंजाइम्स। तो दूसरा जो राइबोसोम्स था वो क्या करता था, ये पॉलीप्रोटीन्स बनाता था। अगर आपको दूसरे लेक्चर में याद है, ये पॉलीप्रोटीन्स बनाता था, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ वायरस का था, ठीक है। और फिर ये पॉलीप्रोटीन्स पर एक और एंजाइम जिसका नाम था प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम्स ख़ास इस पॉलीप्रोटीन्स को उठाकर उससे कंपोनेंट ऑफ वायरस का बनाता था, जो कि आपका क्या था, एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, ये तमाम के तमाम चीज़ें बनाने लगते थे, किसके लिए, वायरस के लिए, ख़ासकर वायरस के लिए। दिस, ये लुक हियर, हमारे साथ फिर यही चीज़ें फर्दर जाकर जो कि गोल्जी था, ये इनको उठाकर, इन कंपोनेंट्स को उठाकर क्या करता था, उसकी पैकिंग करती थी उस वायरस की, पूरे के पूरे वायरस की। तो जो हमारी ड्रग हैं, जो कि विक्लोरिल इंजेक्शन के नाम से जो हमारे साथ आते हैं, इसका मोस्टली जो मोड ऑफ एक्शन था, ये मुख्तलिफ उसमें आते हैं। तो इसका, इस रेमडेसिविर जो वायरल ड्रग्स हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन ये था कि ये इस आरएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को ब्लॉक करता था।
जब ये इसको ब्लॉक कर ले आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को, तो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल्स है जो कि पॉजिटिव से सिंगल आरएनए है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है। और दूसरा हमारे साथ जो ड्रग्स है ख़ास कर रिटोनाविर जो है, दूसरा जो के टेबलेट में मुख्तलिफ डोजेज में आता है रिटोनाविर। रिटोनाविर इधर लिख लेता हूँ, लुक हियर, जो कि मुख्तलिफ उसमें आता है डोजेज फॉर्म है रिटोनाविर दिस। ठीक है। 50 mg भी आती है इसकी, 100 mg भी आती है। ठीक है। ये मुख्तलिफ टेबलेट सिरप डोजेज फॉर्म में भी आते हैं। रिटोनाविर का मोड ऑफ एक्शन ये था कि ये इस प्रोटीएज इंजाम को स्टॉप करता था दिस, क्योंकि ये प्रोटीएज इंजाम रिस्पॉन्सिबल था फॉर ये पोलीप्रोटीन से ख़ास कंपोनेंट्स ऑफ द वायरस का कंपोनेंट्स बनाते थे। एस प्रोटीन्स बनाता था, एम प्रोटीन बनाता था, एच प्रोटीन, ये तमाम के तमाम प्रोटीन्स बनाते थे वायरस के लिए जो मेन कंपोनेंट्स है उसकी। तो ये प्रोटीएज इंजाइम्स को हम ब्लॉक करते हैं रिटोनाविर से। जब रिटोनाविर का मोड ऑफ एक्शन इस प्रोटीएज इंजाइम्स को ब्लॉक करना है तो क्या ये बनेंगे आपके? नहीं, ये इनहिबिट हो जाएंगे, आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ वायरस की है वो इनहिबिट हो जाते हैं। ये हमारे साथ रिटोनाविर का जो एंटीवायरल ड्रग्स है जो ख़ासकर इस्तेमाल हो रहा था कोविड-19 में और इस्तेमाल हो रहा है ये। ठीक है। ये इसका जो ख़ास ये है ना, दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हम इस्तेमाल करते थे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स में हमारे साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ख़ासकर बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रग्स था वो हमारे साथ था पैरासीटामोल दिस, जो कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकती है। ठीक है। ये इनहिबिट करती थी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, कॉक्स-3 एंजाइम्स को। और इसमें हमारे साथ जो ड्रग्स यूज़ हो रहा था, मेजर ड्रग्स, अगर आपको याद है टोस्लीज़ोमेब का हो रहता जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, टोस्लीज़ोमेब दिस, टोस्लीज़ोमेब। इसका मोड ऑफ एक्शन लेट्स सी टोस्लीज़ोमेब का, यहाँ पे आ जाए। जब हमारे साथ टाइप 2 निमोसाइट की डेथ होती थी, जब ये मर जाता था तो ये रिलीज़ करता है इंटरफेरोन्स, ठीक है, और साइटोकाइन्स वगैरह वगैरह जो एक्टिव करता था हमारी मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज मैनी इंटरल्यूकिन जो कि केमिकल मेडिएटर्स है उसको रिलीज़ करते थे। ये केमिकल मेडिएटर्स करता क्या था, इधर आकर हमारी जो एंडोथेलियल जो एल्व्यूलर के ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरीज में गैप जंक्शन पर वेजो डायलेशन कॉज करते थे। क्या करते थे? वेजो डायलेशन। जब वेजो डायलेशन होता था तो रिज़ल्ट में क्या हो जाता था, तमाम के तमाम फ्लूइड ब्लड से जाता था एल्व्यूलाई में, और एल्व्यूलाई क्या हो जाती थी, एल्व्यूलर एडीमा हो जाती थी और एल्व्यूलाई भर जाता था फ्लूइड से। इन इंटरल्यूकिन 6, खासकर इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तमाम के तमाम सेल्स जब इंटरल्यूकिन जब ये आपकी केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ होते थे तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स को वेजो डायलेशन करती थी। जब वेजल डायलेट हो जाती थी तो तमाम के तमाम फ्लूइड इधर अंदर अक्युमुलेट होना शुरू हो जाती थी। अब हमारे साथ जो टोस्लीज़ोमेब है वो ख़ासकर इस इंटरल्यूकिन 6 को, इंटरल्यूकिन 6 जो वेजो डायलेशन कॉज करती थी और यहाँ पे फ्लूइड आना शुरू हो जाता था, तो हमें नहीं चाहिए इस तरह कंडीशन कि हमारी एल्व्यूलाई पानी से भर जाए और कोलैप्स हो जाए हमारी एल्व्यूलाइज। ठीक है। टोस्लीज़ोमेब करता क्या था, ये मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जो कि इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करता था और साथ ही दूसरे इन्फ्लामेटरी बड़े इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को इनहिबिट करता था। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को क्या करता था, इनहिबिट कर देता है दिस।
जब हमारे साथ इंटरल्यूकिन 6 और दूसरे जो मेजर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो जब इनहिबिट हो जाएंगे टोसिलिजुमेब से, ये तो हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड ब्लड इंडोथेलियल ब्लड कैपिलरीज हैं इसकी वेजोडाइलेशन नहीं होगी, जिससे फ्लूइड ब्लड से एल्वियोलाई में एक्युमुलेट नहीं होंगे, जो कि हमारे एल्वियोलाई बच जाते हैं किस चीज़ से, एल्वियोलर एडिमा से। ठीक है, ये हमारे साथ टोसिलिजुमेब, और इनके साथ हम कुछ स्टीरॉयड्स भी इस्तेमाल करते थे, कॉर्टिकोस्टीरॉयड ड्रग्स, जो कि कॉर्टिकोस्टीरॉयड ड्रग्स भी वेरी वेरी वो था इम्पोर्टेंट था, कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स ड्रग्स, जिसमें आपकी डेकाड्रॉन था, डेकाड्रॉन हो गए जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है, और दूसरा आपकी सोलोकार्टिप, ये इस्तेमाल होता था सोलोकार्टिप, जो कि इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ठीक है, मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, डेक्सा हो गई, ये चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती थी इसमें। ठीक है, कोविड-19 में। और एक और एंटी जो कोगुलेंट ड्रग्स थी हमारे साथ उसमें इस्तेमाल होता था इस कोविड-19 में, जो कि लोप्रीन के नाम से आता है, टैबलेट लोप्रीन, ये लोप्रीन 75, ये दिस। ठीक है, जो कि क्या करता था, ये इसका भी एज ए एंटी कोगुलेंट हम यूज़ करते थे इस कंडीशन में। एंटीकोएगुलेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन को ख़त्म करने का कोशिश करता है ये आपका लोप्रीन। तो हमारे साथ डेर ये और भी हमारी ऑक्सीजन हम देते, ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती थी, हॉस्पिटल में एडमिट करते थे, बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रखते थे, ऑक्सीजन मेंटेन रखते थे, ये तमाम के तमाम चीज़ें हमारे साथ हम हॉस्पिटल में उसको मेंटेन रखते थे। इसमें सबसे पहले ये देखो, लुक हियर, ये इन डेवलप्ड होने में जो हमारे साथ जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि एक्टिव इन्फेक्शन में IgM IgG, इनमें मोस्ट ऑफ होता है वीक्स, 1 वीक इस तरह 1 to 2 वीक्स लगते हैं इन एंटीबॉडीज़ को डेवलप। ये लेट एंटीबॉडीज़ हैं जो कि लेट में बाद में बनते हैं, और आपको इस चीज़ का निशानदेही करता है कि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड की हैं इस बीमारी के ख़िलाफ़। तो डियर, ये हमारी कोविड-19 की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और हमारी जो मैक्रोफेज थे किस तरह इन्होंने अपनी एंटीबॉडीज़ डेवलप की, दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू डियर।